एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर है 11 और 2x - 4y बराबर है -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx + 3 हो। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ से हल शुरू करते हैं। तो दो समीकरण दिए, उनको लिख लेते हैं। 2x + 3y बराबर है 11। तो ये है समीकरण 1। इसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पर 2x - 4y बराबर है -24। ये समीकरण 2। तो देखो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे, उसके बाद y बराबर है mx + 3 को हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण हैं, एक समीकरण या दो समीकरण में से हमें x या y का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में इसको रख देना है। तो यहाँ पर जैसे हम एक समीकरण लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 2x + 3y बराबर है 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर है 11, प्लस का 3y साइड में चला जाएगा, माइनस का 3y। इसके बाद x बराबर है 2, यहाँ पर गुणा में साइड में भाग में हो जाएगा 11 माइनस का 3y और बटा 2। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। तो ये समीकरण 3 आ गया। ये निकाला था हमने समीकरण 1 से। अब हम इसको रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो इसको 2 में रखेंगे। तो दो समीकरण देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x - 4y और बराबर है -24। तो यहाँ पर x का मान देखो क्या दिया हुआ, 11 - 3y बटे 2। तो यहाँ पर x के स्थान पर ये मान रख देंगे। तो 2 गुणा x के स्थान पर लिखेंगे 11 - 3y और बटे 2 और माइनस का 4y और बराबर है -24। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 11 माइनस का 3y, इसके बाद लिखेंगे माइनस का 4y बराबर है -24। तो आगे देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7y बराबर है -24। तो इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का 7y बराबर -24। ये यहाँ पर प्लस का 11 है, इसको इस साइड में ले जाएंगे, ये माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 7y माइनस के 24 और माइनस के 11, तो कितने हो जाएंगे, -35। दोनों साइड में माइनस से माइनस कट जाएगा। 7y बराबर है 35। तो y का मान कितना आएगा, 35। 7 गुणा में साइड में भाग में हो जाएगा, तो 35 को 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान 5 आया। इस y के मान को हम समीकरण यहाँ पर 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 समीकरण क्या बना था, x बराबर है 11 - 3y बटे कितने, 2। तो y का मान 5। तो x बराबर है 11 - 3 गुणा y के स्थान पर 5 लिखेंगे और बटा कितना, बटा यहाँ पर लिखेंगे 2। तो देखो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर है 11, 3 की और 5 की गुणा करेंगे 15 और बटा कितना यहाँ पर 2।
तो 11 में से 15 घटाएंगे माइनस का 4 बटे 2, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे दो मान आ गए, x का मान आया माइनस का 2 और y का मान आया यहाँ पर कितना 5। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो x और y के मान हमने निकाल लिए। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो y बराबर है mx प्लस 3, तो हमें m का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, y बराबर है mx प्लस 3, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए x का मान यहाँ पर रखेंगे और y का मान यहाँ पर रखेंगे। हल करने के बाद हमारा m का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो y का मान कितना दिया हुआ है 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे, m ऐसे लिखेंगे। x का मान कितना दिया हुआ है माइनस का 2 और प्लस का 3। तो इसके बाद 5 बराबर माइनस 2 की और m के साथ गुणा करेंगे, माइनस का 2m और प्लस का 3। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, माइनस का 2m प्लस 3 है और बराबर में कितना है 5। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 5 प्लस का 3 इस साइड में ले आएंगे माइनस का, और यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस का 2m। तो इसके बाद देखो यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m। तो m का मान निकालना है, माइनस 2 इस साइड में गुणा में इस साइड में ले आएंगे, इसको क्या में जो भाग में हो जाएगा 2 का बटा माइनस 2 बराबर है m। माइनस 2 यहाँ पर m के साथ गुणा में इस साइड में, यहाँ पर ये 2 के नीचे यानी कि डिवाइड में आ गया। तो 2 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1 और बराबर कितना m। तो हमारा m का मान कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 1। तो इस प्रकार से हमारे जो हल होंगे, यहाँ पर देखो x और y के हमने पहले निकाल दिए। तो यहाँ पर x का मान आया था माइनस का 2, y का मान निकाल लिया हमने 5 और m का जो मान है वो कितना आया माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएंगे।